बात भगवान राम के जन्म से पहले की है। जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया था। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारे बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारे विवाह के दिन इनका बलि चढ़ाया जाएगा और फिर इनका स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी बहुत दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचती रही। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही इनकी बलि रुक सकती है। जब मैं ही न रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही इनका बलि चढ़ेगा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ सबरी जानवरों को रखे गए जगह पर पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद वह जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। वहां करीब 10,000 ऋषि मुनि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वह चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया और उसका परिचय पूछा। सबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे जाति की वजह से ऋषियों द्वारा अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर जाती और आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती, परंतु हर कोई उसे अपने आश्रम से भगा देता था। इसी तरह काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने मतंग ऋषि को बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबरी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने उसे अपने बेटी मान लिया। समय बीतता गया। अब मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया था। एक दिन उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी अब मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके सहारे ही मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। अगर आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं कैसे ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया कि राम कोई और नहीं भगवान है। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज दिन राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वह सिर्फ मीठे बेर ही दे। हर दिन सबरी भगवान की दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया था। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई।
तभी पास के एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए उसे वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। इससे उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई और पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब देखकर ऋषि ने सबरी को डांटते हुए कहा, पापीन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज दिन ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसे पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर तालाब में डालने के लिए कहा, लेकिन फिर भी पानी जैसा का तैसा ही था। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बताई और कहा कि वह महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसीलिए यह सब हुआ। तब भगवान राम ने कहा कि ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह का बात बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे हृदय को घायल किया है। इसी घायल हृदय का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। फिर भगवान राम ने कहा कि कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल तालाब में गिर जाते हैं। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। तब भगवान सबसे कहते हैं, देखिए कितने प्रयास के बाद भी यह पानी साफ नहीं हो पाया और इनके पैर के थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, भगवान आप मेरे साथ मेरे कुटिया में चलिए। भगवान खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। सबरी ने फूलों से भगवान राम का स्वागत किया और सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में चली गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उसने बड़े ही प्यार से भगवान राम और लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी जूठे बेर को देखकर लक्ष्मण ने मुंह बनाते हुए कहा, भैया ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये बेर जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हमारे लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। तब सबरी ने कहा, भगवान मतंग ऋषि के कहने पर मैं इतने वर्षों से सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं आपके सामने ही अपना शरीर का त्याग करूंगी। इतना कहकर सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए।